ठीक है। जैसे ना आज जैसे ना थोड़ा तो मैं भी सुना देता हूँ, बाकी ना टेक टीम से भी 2-3 लोग आएंगे वो समझाएंगे आपको। आपके पास है ना एक आपकी वेब पेज पे, ऐप पे नहीं बेटा, वेब पेज पे आपके यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएंगे, और जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर वाइज टेस्ट में 3 टेस्ट होंगे, 25-25 नंबर के 2 टेस्ट जेई मेन के, सॉरी 25-25 सवाल के जेई मेन के 2 टेस्ट, और एक टेस्ट होगा एडवांस का 18 नंबर का। आप उसको कभी भी दे सकते हो, रीट्राई कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है। ठीक है, और जो यूज़र नेम पासवर्ड के हिसाब से रहेगा वो, इसलिए ऑब्वियस बात है कि आप ना कभी भी चेक कर सकते हो कि यार मेरे इस टेस्ट में कितने नंबर आए थे, क्या था क्या था। ठीक है, तो अभी तो क्या है कि मैडम सिर्फ और सिर्फ उसको वेब पे लेके आ रहा था, आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के दे सकते हो। 10 एक दिन बाद वो ऐप के ऊपर भी आ जाएगा। कोशिश ये करें कि ऐप पर आ जाए, उसके बाद बेटा उस टेस्ट को तुम दो कहाँ पे, लैब पे, कंप्यूटर पे ही दो। ठीक है, मुझे कई बार ऐसा कि फ़ोन पे तो ना आंखें फूटती हैं, और मान लो कई बार हम बैठते तो पढ़ने हैं, फिर ना वो उतना पर्पज़ रहता नहीं। ठीक है, तो तुम कोशिश करना कि तुम है ना जब भी लैब में बैठो, कोई टेस्ट देने का मन हो तो आ जाए। टेस्ट उसके अंदर लगभग लगभग 10-10 चैप्टर के डल चुके हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उन सबके तो लगभग लगभग डल चुके हैं। बाकी के जैसे एक मतलब मान लो कि 10 दिन के अंदर लगभग लगभग सारे चैप्टर डल जाएंगे। ठीक है, तो पर चैप्टर का कितने टेस्ट हैं? 3। कोई सा ही दे सकते हो, मेन 1, मेन 2 और एडवांस, ऐसे 3 टेस्ट हैं। ठीक है, आप कोई सा भी टेस्ट दे सकते हो, किसी को कैसा भी टेस्ट देना हो आप बड़े आराम से दे सकते हो। उसमें टेस्ट अपलोड करना तो बड़ा बहुत ही ईजी सा काम है। ठीक है, तो किसी भी पेपर के और टेस्ट वेस्ट चाहिए तो आप तो बोल दिया करो, उसमें अपन लगातार मिक्स एंड मैच करते रहेंगे। ठीक है, तो वो एक बार वो तो मैं समझा देंगे बेटा क्या यूज़र नेम पासवर्ड है, कैसे है, और वेब पे ही है बेटा एक बार तो। ठीक है, ऐप पे भी आ जाएगा, बट ज़्यादा यूज़फुल बेटा किस पे होगा? वेब पे, कंप्यूटर बैठ के दे। मान लो किसी का मन किया कि सर ऑप्टिक्स के मैंने फॉर्मूला करके आया हूँ, मैं एक बार ऑप्टिक्स पेपर दे लेता हूँ, बैठे 1 घंटे पेपर चलाया, पेपर दिया, उठ के चले गए, आखिर नंबर चेक कर लिए इतने नंबर हैं। अच्छा, सॉल्यूशन वगैरह सब उसी में आ जाएगा कि कौन से सवाल गलत थे, उनके सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखे 1.5 घंटे में सारा काम खत्म हुआ, फिर फ्री, यू आर डन, आगे मूव ऑन करो। ऐसा नहीं कि पीसी में एक साथ देना है। कोई कह दे कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ना मुझे लेट से कि हाइड्रोकार्बन का देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सिर्फ वही दिया, 1 घंटे में किया, फिनिश, आगे चलो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें P+C+M नहीं है, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट का चैप्टर का एक पेपर 1 यूनिट है, एक पेपर 1 यूनिट है। तो एक बार बैठ गए तो कितने सवाल करने बेटा? 25, फिर एक बार बैठ गए 25, एडवांस से करना है तो 18, ऐसा। ठीक है, और उसमें तो बिल्कुल अपने पास बड़ा मान के चलो खूब रिसोर्सेज हैं, सवालों में कोई संख्या की कमी नहीं है। तो तुम्हें कभी किसी चैप्टर में कम लगे सवाल तो आप जस्ट बोल देना कि सर इसमें और सवाल डालो, तो सवाल डालने में बड़ा मुश्किल से कोई 1 दिन लगेगा, और सवाल डाल देंगे, वो पेपर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से यही नहीं हो पाएंगे, ये हो जाए मतलब, क्योंकि इसे भी एज ए टेस्ट, एज ए टेस्ट दे के दिमाग में और लोड मत लेना, एज ए प्रैक्टिस, किसे प्रैक्टिस किया मैंने। ठीक है, टेस्ट तो के बारे से दिमाग में हो जाता है, लेकिन उससे फ़ायदा तो है ना बेटा कि ना उसको कंप्यूटर पर देने से लगातार 1 घंटे बैठने की आदत, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठने की आदत, वो क्लिक करने की आदत, वो सारा का सारा काम तो बन ही रहा है। ठीक है, उसका इंटरफेस भी बेटा हम काफ़ी हद तक है ना वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली एनटीए वाला है, सिर्फ एक हल्का सा चेंज है, वो हम धीरे धीरे वही ले आएंगे जो एनटीए वाला है। तो इंटरफेस भी वैसा ही दिखेगा जैसा एनटीए का है, क्योंकि एनटीए में 2 तरह के बेटा वो आते हैं, एक तो सबमिट आता है, एक नोट ट्राई आता है, वो तो ठीक है। एक रिव्यू में उनके 2 ऑप्शन होते हैं एनटीए में, हाँ, एक तो बड़ा मार्क फॉर रिव्यू एंड सबमिट, एक सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू, 2 अलग अलग, बस इसका अंतर है। अपने वाले में सिर्फ उससे बड़ा मार्क फॉर रिव्यू ही है, वो फिर सबमिट हो जाता है। उसमें एनटी में सबमिट वाला अलग ऑप्शन होता है और नॉन सबमिट वाला अलग ऑप्शन, वो भी धीरे धीरे वाला ऑप्शन आ जाएगा। बट तुम्हारे यूज़फुल है, तुम आराम से उसको देते रहना जब भी मौका मिले, कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका टेस्ट हो, नंबर आते हो, उसका रिजल्ट लगता हो, घर जाता हो, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। कोई टेस्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं, उसी टेस्ट को तुम 1 महीने बाद वापस दो। पहले टेस्ट में मान लो कि तुमने 25% सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल कर पाए, 1 महीने बाद दिया, उसी टेस्ट में सारे सॉल्यूशन देख लिया, सब कर लिया, फिर महीने बाद किया, 25 में से 20 कर लिया, तो मुझे लग गया कि हाँ मैं 20 चीज़ें सीख गया। तो ये तो एक प्रोसेस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको दिमाग में ऐसे हुआ मत क्रिएट कर देना कि यार सर ने तो मैं अचानक से
30 पेपर डंप कर दिए हमारे ऊपर, पेपर डंप नहीं किया बेटा आपके ऊपर, ऐसे नहीं बेटा आपके ऊपर डंप कर दिया और तुम्हें ऐसे परेशान कर दिया, देते रहना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस कई बार इसकी बजाय कंप्यूटर पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और सवाल बेटा ठीक है सारे जेमेल लेवल के हैं, कोई ऐसे उठ पटांग सवाल नहीं, रैंडम यूनिट कुछ भी उठा के रख दिया, काम के हैं सारे सवाल, कर लेना बेटा, यूज़फुल होंगे, ठीक है। और फिर भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए ना तो तुम बता दिया करो, हाँ, मतलब जो टेक टीम वाले जो आए ना उनको भी कह सकते हो, ऐसा नहीं कि बेटा हम भी कह सकते, उनको भी कह सकते हो कि सर हमें चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, कर देंगे बेटा वो, ठीक है। ऐप में मैंने कहा ना बेटा लगभग 10-20 दिन तो मान के चलो, लेकिन ऐप से ज़्यादा बेटा किसको यूज़ करना है, वेब को ही यूज़ करना है, वेब में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी तुम्हें कोई बात लगे यू कैन जस्ट स्टेट इट, है ना, इट विल बी डन, ठीक है। तो वो पहले वाला, क्योंकि बेटा कई बार ऐसा होता है कि पुराना चैप्टर से मेरे को आता नहीं आता, चेक कर लूँ, क्योंकि अभी वाला मान लो कोई टेस्ट होता भी है तो अभी के सवाल ज़्यादा होते हैं उसमें, तो होने भी चाहिए यार, क्यों नहीं होने चाहिए। तो क्या देखे सर काइनेमेटिक्स का कितना आता है कितना का नहीं आता, चेक तो कर लूँ, तो एक दिन बैठे काइनेमेटिक्स का पेपर दिया, 25 में से अगर 15 सवाल भी सही हो गए इसका मतलब आता है यार, बाकी 10 के सोल्यूशन देख लिए, हो गया डन, खत्म हो गया रिवीजन, यही रिवीजन होता है और कुछ नहीं होता रिवीजन। फिर किस दिन मौका मिला कि अरे यार आ जाना एक काम करते हैं ना, फ्रिक्शन का टेस्ट दे लेते हैं, दिया, फ्रिक्शन में से 25 में से लेट से 16 सवाल सही हो गए, इट्स खत्म। बाकी 9 सवाल जो नहीं आते थे, अरे यार इसमें ये गलती थी, इसमें ये गलती थी, इसमें ये गलती थी, ये सवाल बेकार लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो कोई बात नहीं, यूँ करते 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 25 सवाल खत्म हो गया फ्रिक्शन का रिवीजन। सवाल ही तो करोगे और क्या करोगे बेटा फ्रिक्शन में, बेस्ट है ये, बेस्ट है, इससे सब काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो चैप्टर वाइज बड़ा टेस्ट है, एडवांस वाले छोड़ देना एक बार के लिए, वो तुम्हारे पास पोर्टल में पड़े रहेंगे अनअटेम्प्टेड, जब भी मौका मिले बाद में उनको आने देना, ठीक है। टोटली योर चॉइस, ठीक है ना। तो उनको यूज़ करना अच्छे से, है ना, और उसको एक होमवर्क का पार्ट बना लेना, है ना, टेस्ट किया गया क्या होमवर्क का पार्ट, कि चलो आज प्रैक्टिस करते हैं कि आज मैं इसकी करूँगा, आज मैं रिवीजन करूँगा, ये करूँगा, ऐसा टेस्ट नहीं, टेस्ट बड़ा नाम है उसका ना। जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले